हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम नेशनल इनकम कर रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, बहुत से गुड्स और सर्विसेज की डबल काउंटिंग हो जाती है जो पहले से ही इंक्लूडेड है। उसको अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए। हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज आल्सो इंक्लूडेड अलोंग विद फाइनल गुड। लेकिन प्रॉब्लम हमारी कब होती है? जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी फाइनल गुड्स के साथ ऐड कर देते हैं। डबल काउंटिंग बेसिकली यही प्रॉब्लम है हमारी कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू को आपने कई बार ऐड कर दिया है या टू टाइम्स ऐड कर दिया है। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्ट की वैल्यू को जब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो जा रहा है, एक बार आप उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन मोर देन वंस जब वो ऐड हो जाता है तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। एक कमोडिटी पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचता है कोई भी प्रोडक्ट, उससे पहले वो काफी सारी स्टेजेस से गो थ्रू होता है और हर स्टेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है। तो या तो हम सिर्फ उस वैल्यू एडिशन को ही लें या फिर हम बिल्कुल जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बना है फाइनल गुड उसकी वैल्यू को ले। देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। When value of commodity is taken at each stage, it is likely to include the cost of input more than once. देखो, अब हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रही है तो प्रीवियस गुड की वैल्यू का ऐड होना या ऑलरेडी इंक्लूडेड वैल्यू का ऐड होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है और इसी की वजह से आपकी डबल काउंटिंग यहाँ पे होती है। देखिए, अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फार्मर की बात करते हैं। फार्मर ने 50 केजी ऑफ व्हीट जो है प्रोड्यूस किया और उसको एक मिलर को 500 रुपए में सेल कर दिए। ठीक है, अब फार्मर का तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। फार्मर के लिए ये फाइनल प्रोडक्ट है 500 का और इंटरमीडिएट कॉस्ट उसकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन दिस वैल्यू विल बी एडेड एज 500। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट, देखो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, वैल्यू एडेड कितनी आई थी हमारी, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो 500 रुपए तो ये हो गए, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बेसिकली इट इज 0। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 500। उसके बाद में मिलर के पास आ गया ये व्हीट एंड फॉर मिलर व्हीट जो है इंटरमीडिएट गुड हो गया है एंड मिलर उसको फ्लोर में आटे में कन्वर्ट कर रहा है एंड सेल्स इट फॉर 700 टू अ बेकर। और 700 रुपए में वो एक बेकर को सेल कर रहा है। तो फ्लोर ऑफ 700 इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर मिलर, लेकिन वैल्यू एडेड यहाँ पे जो है वो कितनी होगी, सिर्फ 200 रुपए की होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज योर वैल्यू एडेड। तो अब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 700 रुपीज का था। उसमें से 500 रुपए के तो गेहूं ही थे ना जो फार्मर ने हमें प्रोवाइड किए थे, तो 200 रुपए की वैल्यू ऐड हुई है यहाँ पे सिर्फ। उसके बाद बेकर ने क्या किया, इन्हीं इसको जो है आटे को यूज करके एज इंटरमीडिएट गुड बेकर ब्रेड बनाता है और सेल करता है 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में। तो ब्रेड ऑफ 1000 एज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर बेकर, बट उसमें वैल्यू इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन 700 रुपए का है, तो 300 रुपए ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखिए कि ग्राफ इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी, इसके बेसिस पे हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, फार्मर है उसने 500 रुपए में मिलर को सेल किया, मिलर ने 700 में बेकर को, बेकर ने 1000 में कंज्यूमर को। अगर हम ये वैल्यू ले 500 700 1000, इस 700 में 500 इंक्लूडेड है, इस 1000 में 700 इंक्लूडेड है। अगर हम ये गलती करते हैं तो हमारा जो है वीट जो है 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से, कितनी वैल्यू ऐड हुई इसमें, 500 माइनस 0 ओनली 500 की, इसमें 700 माइनस 500 200 की एंड 1000 माइनस 700 इसमें हुई आपकी 300 की। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये आपका रॉन्ग कंक्लूजन होगा। बेसिकली केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट ईच ट्रांजैक्शन कंटेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। द वैल्यू ऑफ व्हीट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फ्लोर, वैल्यू ऑफ फ्लोर इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ ब्रेड। ये सभी एक दूसरे में इंक्लूडेड हैं।
तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ व्हीट एंड फ्लोर आर काउंटेड मोर देन वंस। अब व्हीट और फ्लोर तो एक से ज्यादा बार के लिए काउंट हो गया। दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। लेट्स चेक देम हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नंबर वन, फाइनल आउटपुट मेथड लेंगे। सेकंड, वैल्यू एडेड मेथड लेंगे। फाइनल एडेड मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल एडेड मेथड का मतलब है कि आप ब्रेड की वैल्यू को ही लेंगे। According to this method, value of only final goods should be added to determine the national income. National income को find out करने के लिए final goods की value को ही हमें consider करना है. In the given example, value of bread of ₹1000 sold to final consumer should be taken in national income. इसके बाद है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा ना कि इतना ही हमारा ऐड हुआ है, तो वो वाली जितनी वैल्यू एडिशन हुई है उसको लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। इन द गिवन एग्जाम्पल, वैल्यू एडेड बाय फार्मर 500, मिलर ने 200 का किया एंड बेकर ने 300 रुपीज की वैल्यू एड की। इन्हीं सब को लेंगे और इन सब का टोटल इज 1000 शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। छोटा सा टॉपिक और है, इनकम मेथड हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन मींस एडिशन ऑफ वैल्यू। अभी देख रहे हैं सम ऑफ वैल्यू एडेड इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन मींस एडिशन ऑफ वैल्यू टू इनपुट थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इन सभी को इनके सभी एफर्ट्स को ऐड करेंगे तो आपकी टोटल प्रोडक्शन आएंगे, विच मीन्स it means value added is nothing but the contribution made by different factor in the production process. तो जो हम ये value added निकालते हैं ना, ये आपका कुछ भी नहीं है, basically it is another name of जो सभी factor of production है total contribution के production process में वो होता है। So every individual factor has a right to get back a share for the value added to the input. तो obviously जो भी उन्होंने चीजें इनपुट की हैं उसके बदले में उनको शेयर उनका मिलना चाहिए। द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट्स दिस नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अमंग द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चीजें हम कर चुके हैं बहुत बार। तो ये वही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और प्रोडक्शन कुछ नहीं है, जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे जो उन्होंने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन है। So it is rightly said that sum of value added equal to sum of factor income. ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सम ऑफ वैल्यू एडेड इज सम ऑफ फैक्टर इनकम, तो आपको ये 2 पॉइंट बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मेंशन इट। 2 पॉइंट देखो, हमें पता है ये बात, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आया। सब कुछ आपकी बुक में है। बुक को आई वुड सजेस्ट 4-5 टाइम्स आप अगर बुक को ही अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे बिफोर योर एग्जाम्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके सैम्पल पेपर जो अभी सीबीएसई के आए हैं, और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स जो हैं इनको सॉल्व करें, बस आई गेस सफिशिएंट है। ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपकी बुक में सब कुछ होता है, बस हाँ आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो एक क्वेश्चन ये आपका बनता है, सम ऑफ वैल्यू एडेड जो है सम ऑफ फैक्टर इनकम के इक्वल होता है, हाउ एंड व्हाई एंड एक्सप्लेन, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। होपफुली